दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारे मायके में तुम्हें अच्छा खाना खाने को नहीं मिला क्या, जो ससुराल में ताकती हो खाने के लिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रेवती सुबह चाय नाश्ता बनाने के साथ अपनी बेटी का लंच पैक कर रही थी। विधि 8 वर्ष, जल्दी करो स्कूल बस आती होगी, बोली ही थी कि ससुर विनोद जी रसोई में झोला रखते हुए बोले, बहू ये लो 5 किलो गाजर और बनवारी के यहाँ से ताज़ा 1 किलो मावा गाजर का हलवा शाम तक तैयार हो जाना चाहिए। आज तो मैं शक कर गाजर का हलवा खाऊंगा। गुलाबी सर्दियों की शुरुआत हो गई है, मन गर्मा गर्म गाजर का हलवा खाने का करता है। इसका इंतजार मैंने कितने महीनों किया, हाँ ये समय आ ही गया, बोलकर चाय पीने लगी। सास माधुरी कहाँ पीछे रहने वाली थी, बोली असला और संचला को फोन कर देती हो, शाम को बच्चों के साथ आ जाइए, खाना खा लेगी। साथ में मौसम का पहला गाजर का हलवा भी मेरी दोनों बेटियों को बहुत पसंद है और नातनियों को भी। निखिल भी अपने माता पिता की बात सुन बहुत खुश हो रहे थे। आज तो पार्टी हो जाए, देखते हैं कौन कितना हलवा खाकर बताता है। दीदी लोगों के साथ कंपटीशन करने में मजा ही आ जाता है। पकौड़ी यहाँ हो चाय हलवा, तीनों ठाका मारकर हंस पड़े, मगर उनकी ये हंसी रेवती के कानों में जहर घोल रही थी। उसे खाना बनाने पर बड़ी कोफ्ता आने लगी थी। ऐसा नहीं है उसे खाना बनाना नहीं आता था। रेवती के ससुराल में सास ससुर 2 ननद थी। शुरू में तो सब मिलजुल कर काम करवाती और समझाती थी, मगर धीरे धीरे नंदों ने सारा काम रेवती के ऊपर छोड़ दिया। सासू माँ तो उसके आते ही सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट में ले चुकी थी। कुछ समय बाद दोनों की शादी इसी शहर में हो गई, सो आना जाना लगा रहता। सभी खाना खाने के शौकीन, आए दिन कोई ना कोई फरमाइशें लगी रहती। फिर बेटी दामाद को कभी भी न्योता कर सास विमला जी घर बुला लेते। शाम में ससुर जी के दोस्त जब भी कभी मिलने आते चले आते तो चाय नाश्ते का दौर चल पड़ता। तो कभी सासू माँ की महिला मंडल वाली सहेलियाँ जब तक घर आ जाती, रेवती को रसोई में खाना बनाते और उसके बाद सारे जूठे बर्तन धोने में पूरा दिन निकल जाता। कोई थकान की तो छोड़िए, खाना खाई सर्विस तक के बारे में पूछने नहीं आता। सभी खाकर हाथ धोकर चल देते। कई बार तो बनाया हुआ सामान खत्म हो जाता तो रोटी अचार से खाकर काम चला लेती। कितनी बार अपनी सासू माँ से बोली, माँ जी सारा खाना खत्म हो गया, थोड़ी सी सब्जी बना लूं, तो कहती एक आध दिन सब्जी नहीं खाओगी तो मर नहीं जाओगी। मैं देखो सारी दुनिया को खिलाकर अपना पेट तारीफों से ही भर लिया करते थे, और एक तुम आज के जमाने की लड़की अपने परिवार के लिए खाना बनाती हो या एहसान करती हो। रेवती जब से इस परिवार में आई है सबकी फरमाइश पूरी करती आई है, मगर आज तक कभी किसी ने उसकी पसंद नापसंद के बारे में नहीं पूछा। बस ये लोग तो ये समझते हैं कि घर में काम करने वाली आई हैं, जिसे जैसा सही जब सही नशा सकते। कई बार अपने पति निखिल से भी कहा, मुझसे इतने सारे लोगों का खाना नहीं बनता, अगर कुछ नहीं तो एक बर्तन धोने वाली बाई का इंतजाम ही कर दो। तो कहते, आखिर तुम्हें घर में काम ही क्या है, तो मेरे परिवार वालों को 2 वक्त का खाना नहीं खिला सकती और फिर तुम्हें लाए ही किस लिए है। इस तरह जवाब सुन रेवती चुप रह जाती, आखिर कर ही क्या सकती थी। अब मायके में माँ पिताजी थे ही नहीं, भाई भाभी कभी पूछते नहीं थे। आखिर बेचारी जाती तो जाती कहाँ, अपने दिल की बात कहती तो किससे। दिन का खाना बना, रसोई साफ कर, गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजर धोकर सिल पीस डाली, साथ में दूध कढ़ाई पर
चढ़ा दिया। सोचा एक कप चाय बना लो। पतीला उठाया ही था कि सास विमला जी बोली, अरे बहू ये तुम क्या कर रही हो? माँ जी सुबह से रसोई में खड़े खड़े पाँव दुख गए हैं, थोड़ा चाय बना रही हूँ। नहीं नहीं, अब सीधा चाय शाम को ही बनेगी जब तुम्हारे ससुर जी पियेंगे। अभी रसोई में कुछ झूठा नहीं करोगी। हलवे का पहले भोग लगेगा, इसलिए तुम कुछ खाओगी पियोगी नहीं। कहते हुए अपने कमरे में चली गई। सीधे सीधे क्यों नहीं कह देती, बहू रोबोट होती है जो काम तो सारा करेगी मगर कुछ खाएगी पिएगी नहीं। अगर खा लेंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। खैर भगवान का तो पता नहीं, धरती पर बैठा इंसान जरूर नाराज हो जाता है। रेवती की मेहनत के बाद हलवा तैयार हो गया। वह गैस बंद करने ही वाली थी कि विमला जी दौड़ी आई। रुको बहू, देखो हलवे की शक्ल कितनी बुरी दिख रही है। अगर मैं ना हूँ तो तुम तो कुछ बना ही ना पाओ। बोल अलमारी का ताला खोल, उसमें से काजू बादाम पिस्ता की कतरन और खूब सारी किशमिश डाल दी और भोग लगाने के बाद एक कटोरी भरकर गाजर का हलवा मंदिर में ले गई। रेवती को अच्छे से पता था ये भोग लड्डू गोपाल से ज्यादा सासू माँ को लगाना था। सो अपने कमरे में ले जाकर उन्हें पूरी कटोरी सट कर डाली। शाम को सभी घर आ गए। खाना खाने के बाद विमला जी ने कहा, रेवती बहू सबके लिए मीठा ले आओ। रेवती ट्रे में कटोरियाँ सजाकर सभी को पकड़ाने लगी। तभी उसने कटोरी अपनी बेटी विधि को भी थमा दी, क्योंकि उसे पता था अब कढ़ाई में एक चम्मच हलवा भी नहीं है। अगर बेटी ने मांगा तो क्या करेगी? जिसे देखते ही विमला जी चिल्लाए, क्या बहू, हम इसे क्यों कटोरी दे दी? ये तो मेरी ही कटोरी में से खा लेगी। क्यों इतना सारा हलवा? झूठा करना ज्यादा है तो संसला को दे दे, उसे बहुत पसंद है। फिर ना जाने मेरी बेटी कितने दिन बाद आएगी। माँ जी पिछली बार हलवा बसा नहीं था तो विधि 2 दिन तक रोती रही थी, इसलिए उसे खा लेने दीजिए। बसेगा तो कल खा लेगी। बहू सीधे सीधे क्यों नहीं बोलती? बच्ची के नाम पर तुम्हें अपना पेट आऊ करना शर्म नहीं आती? घर में लोगों ने खाया नहीं और तुम अपने बारे में पहले सोच रही हो। सच बहुत ही स्वार्थी हो तुम। क्या तुम्हारे घर में कभी तुम कुछ खाने को नहीं मिला जो इस तरीके से चीजें बसाने की सोचती हो? रेवती सोचने लगी, काश सच में अपने हक के लिए बोला होता, इन लोगों को बताया होता कि बहू भी इंसान होती है, पसंद का नहीं तो कम से कम पेट भरने के लिए दो रोटी तो खा ही सकती है। मगर आज सबके सामने हिम्मत कर बोल उठी, माँ जी मेरे मायके में किसी चीज की कमी नहीं थी, खाने पीने में कोई रोक टोक नहीं थी। यहाँ तक कि मेरी माँ ने कभी भाभी को भी नहीं रोका, इसलिए आप ऐसी बात ना करें तो ही बेहतर होगा। और दूसरी बात, आप भी अपनी बेटियों को ही हर बात से पूछती हैं, बहू को तो बाहर वाला समझकर कभी 2 शब्द प्यार के भी नहीं बोलती। खाने पीने की पूछने की बात तो बहुत दूर की है। आपने तो मेरे जाबे में भी लड्डू नहीं बनाए थे, भूखी तड़पती रही थी, जबकि आपको अच्छे से पता है मुझे अपनी बच्चे को दूध पिलाना था, मगर आपको दया नहीं आई। और आज भी मैं शुभ इसलिए हूँ क्योंकि ये मेरा परिवार है, मगर किसी ने आज तक मुझे अपने परिवार का हिस्सा नहीं माना। कोई बात नहीं, मगर माँ जी मेरी बेटी को खा लेने दीजिए, वरना ससुराल में बहू को कौन खाने देता है? आखिर मेरी बेटी भी तो कल किसी की बहू बनेगी, फिर वह भी ऐसे ही खाने पीने को तरसती रहेगी और एक दिन मेरी तरह अपना जी मार लेगी। फिर चाहे कितनी भी पुआ पकवान क्यों ना बन जाए, उनकी खुशबू से उनका मन कभी नहीं ललचाएगा। कल को वह लोग जब कहेंगे तुम्हारे मायके में तुम्हें अच्छा खाना खाने को नहीं मिला, क्या कम से कम वह कह तो सकेगी कि मेरे मायके में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। अपनी बहू रेवती की बात सुन ससुर विनोद जी बोले, विमला जी आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? मुझे नहीं पता था घर में इतना अच्छा खान पान होने के बावजूद भी आप रेवती के साथ ऐसा करती हैं। बहू के खाने पीने पर रोक टोक
लगाती हैं। अरे आप तो एक बहुत अच्छी माँ हैं, फिर आप सास बनते ही इतनी निष्ठुर कैसे हो गई? अपनी बहू और पोती पर इतनी पाबंदियाँ क्यों लगाती हैं? अगर यही सब आपकी बेटियों के ससुराल में उसके साथ हो रहा होता तब आप ऐसे ही सहम से रहती। बहू हमारी जिम्मेदारी है, कल को उसे कुछ हो गया तो सब क्या कहेंगे? विमला जी को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने तुरंत अपने गाजर के हलवे की कटोरी रेवती के हाथ में देते हुए कहा, बहू मुझे माफ कर, पता नहीं क्यों मुझे तेरी परेशानियां दिखाई नहीं देती, मगर अब ऐसा नहीं होगा। तू सबकी पसंद के साथ अपने पसंद का खाना भी बना और कभी मन मार कर मत रहना। साथ में तेरे सहयोग के लिए काम वाली भी लगाती हूँ ताकि इतने सारे लोगों के आने जाने खाने के बाद तुझे अकेले बैठकर इतने बर्तन न मांजने पड़े। दोस्तों, हमें रिश्तों का लिहाज कर अपने ऊपर होती हुई किसी भी गलत बात को नहीं सहना चाहिए। माना कभी मजबूरियां होती हैं, मगर समय पर बोलकर काश हमने बोल दिया होता तो ये ना होता। जैसे मलाल से पीछा छुड़ा लेना चाहिए, क्योंकि बाद में पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता।